जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था रेशो सिस्टम का। पहले कैसे पेंशन टेबल में से रेशो निकाला जाता था, किस तरीके से पेंशन बढ़ती थी, मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक सिपाही की कितनी पेंशन बढ़ी रेशो के अकॉर्डिंग, और वहीं एक सूबेदार की कितनी बढ़ी। दोस्तों अभी जो 7 CPC में जेसीओस की पेंशन कम हो गई, हम ये तो बात जानते हैं, लेकिन पुराने रेशो सिस्टम के आधार पे किस तरीके से कुछ ना कुछ जेसीओस को नुकसान भी हुआ रेशो सिस्टम के अकॉर्डिंग। वहीं सिपाही की थोड़ी पेंशन बढ़ी, बल्कि जेसीओ की उससे कम पेंशन बढ़ी। तो ये डिफरेंस था रेशो सिस्टम के समझाने का। दोस्तों जो रेशो सिस्टम बना, जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई रैंक वाइज, ये अलग अलग रैंकों के हिसाब से रेशो सिस्टम सेट हुआ, और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हुए भी रेशो सिस्टम सेट करा गया। दोस्तों इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी रेशो की या फिर किसी भी एवरेज की। मान लीजिए अगर कोई सिपाही 17 साल का है जो 7 CPC में पेंशन आ रहा है, यानी जो उससे पेंशन मिलेगी वो मिलेगी ACP हवलदार की, और 17 साल में उसकी पेंशन है 7 CPC में 21,430। तो अगर 21,430 का हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो अमाउंट आ जाएगा 1260। तो ये रेशो के दर पे या फिर एवरेज के अकॉर्डिंग ये काम करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पेंशन सेट होनी चाहिए। और अगर आप 1260 इंटू 17 कर देंगे तो 21,430 उसकी पेंशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हम एवरेज रेशो के अकॉर्डिंग पेंशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें एक ईयर का हमें जितनी पेंशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एवरेज निकालनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से पेंशनर हैं जिसमें हर एक का टोटल अमाउंट लेकर उनकी पेंशन सेट करनी है एवरेज के अकॉर्डिंग। और इसी तरह बिल्कुल रेशो भी काम करता है, और बल्कि जो एवरेज काम करेगा वो करेगा डिवाइड में। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और देखते हैं कि हमारी OROP2 किस तरीके से होगी। और भी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा ऐसी। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।